ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश राम सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के बस्त गंगा तीर रामा, बस्त सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय। बोलो शिव पुराण की जय। शिव पुराण में शिव जी के द्वादश ज्योतिषलिंग अवतारों का सभी 70 वारण। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि अब तुम सर्वव्यापी भगवान शंकर के 12 अन्य ज्योतिषलिंग स्वरूप की अवतारों का वर्णन श्रवण करो, जो अनेक प्रकार के मंगल करने वाला है। उनके नाम यह हैं: सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्री शैल पर मल्लिक अर्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदारनाथ, डंकिनी में भीम शंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिता भूमि में वेघनाथ, दारुक वन में नागेश्वर, सेतु वंद पर रामेश्वर और शिवालय में घुसमेश्वर भूमि मुनि परमात्मा शंभु के यही वह 12 अवतार हैं। दर्शन और स्पर्श करने में मनुष्य को सब प्रकार का आनंद प्रदान करते हैं। मुनि उनमें पहला अवतार सोमनाथ का है। वह चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला है। उनका पूजन करने से क्षण और कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है। वह सोमेश्वर नामक शिव अवतार सौराष्ट्र नामक पावन प्रदेश में लिंग रूप से शीतल हैं। पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी। वही संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला यम चंद्र कुंड है, जिसमें स्नान करने से बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा शिव के सोमेश्वर नामक महालिंग का दर्शन करने से मनुष्य पाप से छूट जाता है और उसे भोग और मोक्ष सुलभ हो जाता है। हे तात, शंकर जी का मल्लिक अर्जुन नामक दूसरा अवतार श्री शैल पर हुआ। वह भक्तों को अविष्ट फल प्रदान करने वाला है। मुनि भगवान शिव परम प्रसन्न पूर्वक अपने निवास भूत कैलाश गिरी से लिंग रूप में श्री शैल पर पधारे हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी
स्तुति की जाती है, स्तुति की जाती है। मुनि, वह जो दूसरा शिवलिंग है वह दर्शन और पूजन करने से महान सुख कारक होता है और अंत में मुक्ति भी प्रदान कर देता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हे तात, शंकर जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जैनी नगरी में हुआ, वहाँ अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार रतन मालिनी वासी दूषण नामक असुर, जो वैदिक धर्म का विनाशक, विप्रोद्रोही तथा सब कुछ नष्ट करने वाला था, उज्जैनी में जा पहुंचा। तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया। फिर तो शंकर जी ने तुरंत ही प्रकट होकर हुंकारा द्वारा उस असुर को भस्म कर दिया। तत्पश्चात अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाला शिव देवताओं के प्रार्थना करने पर महाकाल नामक ज्योतिषलिंग रूप से वहीं प्रतिष्ठा हो गए। इन महाकाल नामक लिंग का प्रयत्न पूर्वक दर्शन और पूजन करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे परम गति प्राप्त होती है। परम आत्मा बल से संपन्न परमेश्वर शंभु भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला अनेक ओकार नामक चौथा अवतार धारण किया। ओकार नामक चौथा अवतार धारण किया। मुनि, विंध्यागिरी ने भक्ति पूर्वक विधि विधान से शिवजी का पार्थिव शिवलिंग स्थापित किया। उस लिंग से विंध्या का मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव प्रकट हुए। तब देवताओं के प्रार्थना करने पर भक्ति मुक्ति के प्रदाता भक्त उत्सल शिवलिंग रूपी शंकर वहाँ दो रूप में विभक्त हो गए। मुनीश्वर उनमें एक भाग ओकार में ओकारकेश्वर नामक उत्तम लिंग के रूप में प्रतिष्ठा हुआ और दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुनि, उन दोनों में जिस किसी का भी दर्शन पूजन किया जाए उस भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला समझना चाहिए। महामुनि, इस प्रकार मैंने तुम्हें उन दोनों महादीप ज्योतिषलिंग का वर्णन सुना दिया। परमात्मा शिव के 5वें अवतार का नाम है केदारश। यह केदार में ज्योतिषलिंग रूप से शीतल है। मुनि, वह श्री हरि के जो नर नारायण नामक अवतार हैं, उनके प्रार्थना करने पर शिव जी हिमगिरी के केदार शिखर पर शीतल हो गए। वह दोनों उस केदारेश्वर लिंग की नित्य पूजा करते हैं। वह शंभु दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को अभीष्ट प्रदान करते हैं। तात, सर्वेश्वर होते हुए भी शिव इस खंड के विशेष रूप से स्वामी हैं। शिव जी का यह अवतार संपूर्ण अभीष्टों को प्रदान करने वाला है। महाप्रभु शंभु के 6ठे अवतार का नाम भीम शंकर है। इस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं और भीम सूर का विनाश किया है। काम रूप देश के आदिपति राजा सदक्षिण शिव जी के भक्त थे। भीमासुर उन्हें पीड़ित कर रहा था।
तब शंकर जी ने अपने भक्तों को दुख देने वाले उस अद्भुत असुर का वध करके उसकी रक्षा की। फिर राजा शुद्ध क्षीण के प्रार्थना करने पर स्वयं शंकर जी डंकनी में भीम शंकर नामक ज्योतिषलिंग स्वरूप से शीतल हो गए। मुनि जो समस्त ब्रह्मंडल स्वरूप तथा भोग मोक्ष का प्रदाता हैं, वह विशेषवर नामक 7वां अवतार काशी में हुआ मुक्तिदाता सिद्ध स्वरूप स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में ज्योतिषलिंग रूप में शीतल हैं। विष्णु आदि सभी देवता, कैलाशपति शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं। जो काशी विश्वनाथ के भक्त हैं और नित्य उनके नामों का जाप करते रहते हैं, वह कर्मों से निर्लिप्त होकर केवल यह पद के भागी होते हैं। चंद्रशेखर अवतार हैं। वह गौतम ऋषि के प्रार्थना करने पर गोमती नदी के तट पर प्रकट हुआ था। गौतम की प्रार्थना से उन मुनियों को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिषलिंग स्वरूप से यह अचल होकर शीतल हो गए। और उन महेश्वर का दर्शन और स्पर्श करने से सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। तत्पश्चात मुनि भी हो जाती है। तत्पश्चात मुक्ति भी मिल जाती है। शिव जी के अनुग्रह से शंकर प्रिया परम पावनी गंगा गौतम के सने वश वहीं गौतमी नाम से प्रभावित हुई। उनमें 9वां अवतार वेगनाथ नाम से प्रसिद्ध हैं। इस अवतार में बहुत सी विचित्र लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण के लिए आविर्भूत हुए थे। उस समय रावण द्वारा अपने लाए जाने को ही कारण मानकर महेश्वर ज्योतिषलिंग स्वरूप से चिता भूमि में प्रतिष्ठित हो गए। उस समय से वह त्रिलोकी में वेगनाथेश्वर नाम से विख्यात हुए हैं। वह भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करने वाले को भोग मोक्ष के प्रदाता हैं। मुनि जो लोग इन वेगनाथेश्वर शिव के महात्म को पढ़ते अथवा सुनते हैं, उन्हें यह भक्ति मुक्ति का भागी बना देता है। 10वां नागेश्वर अवतार कहलाता है। वह अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भूत हुआ था। वह सदा दुष्टों को दंड देता रहता है। इस अवतार में शिव जी ने दारुक नामक राक्षस को, जो धर्मघाती था, मारकर वैश्यों के स्वामी अपने सुप्रिया नामक भक्ति की रक्षा की थी। तत्पश्चात बहुत सी लीलाएं करने वाले वह परमात्मा पर प्रभु शंभु लोगों का उपकार करने के लिए अंबिका सहित ज्योतिषलिंग रूप से शीतल हो गए। मुनि नागेश्वर नामक उस शिवलिंग का दर्शन तथा अर्चना करने से राशि महान पातक तुरंत विनष्ट हो जाते हैं। मुनि शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर अवतार कहलाता है। वह श्री रामचंद्र का प्रिय करने वाला है। उसे श्री राम ने ही स्थापित किया था।
जब भक्त उत्सल शंकर ने परम प्रसन्न होकर श्री राम को प्रेम पूर्वक विजय का वरदान दिया, वही शिवलिंग रूप में अभिभूत हुए। मुनि तब श्री राम के अत्यंत प्रार्थना करने पर वह सेतु बंध पर ज्योतिषलिंग स्वरूप से शीतल हो गए। उस समय श्री राम ने उनकी भक्ति भांति भांति सेवा पूजन की। रामेश्वर जी की अद्भुत महिमा की भूतल पर किसी से तुलना नहीं की जा सकती। वह सर्वदा भुक्ति मुक्ति प्रदान तथा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले हैं। जो मनुष्य सदा भक्ति पूर्वक रामेश्वर लिंग को गंगा जल से स्नान कराएगा, वह जीवन मुक्त ही है। वह इस लोक में जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं, ऐसे संपूर्ण भोगों को भोगने के पश्चात परम ज्ञान को प्राप्त होगा। फिर उसे केवल मोक्ष मिल जाएगा। घुसमेश्वर अवतार शंकर जी का 12वां अवतार है। वह नाना प्रकार की लीलाओं का कर्ता, भक्त उत्सल तथा घुसमा को आनंद देने वाला है। मुनि घुसमा का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर दक्षिण दिशा में शीतल देश शैल के निकटवर्ती एक सरोवर में प्रकट हुए। मुनि घुसामी के घुसमा के पुत्र को सुदेहन पर डाला था। उसे जीवित करने के लिए घुसमान के शिवजी की आराधना की। तब उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भक्त उत्सल शंभु उनके पुत्र को बचा लिया। तदनंतर कामनाओं के पूरक शंभु घुसमा की प्रार्थना से उसे ताड़क में ज्योतिषलिंग रूप से शीतल हो गए। उस समय उनका नाम घुसमेश्वर हुआ। जो मनुष्य उस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन तथा पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति लाभ करता है। सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने तुमसे इस 12 दीप ज्योतिषलिंगों का वर्णन किया। यह सभी भोग और मोक्ष के प्रदाता हैं। और जो मनुष्य ज्योतिषलिंगों की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार मैंने इस सत्य रुद्र नाम की संहिता का वर्णन कर दिया। वह शिवजी के 100 अवतारों की उत्तम कृति से उस मन तथा संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली हैं। जो मनुष्य इस नित्य महाहित चित्त से पढ़ता अथवा सुनाता है, उसकी सारी लालसाएं पूर्ण हो जाती है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे निश्चय ही मुक्ति मिल जाती है और शिव लोक धाम मिलता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम
नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिवरट ले, छोड़ दे कपट मन बोले रट ले। शिवरट ले, छोड़ दे कपट मन भोले रट ले। शंभूरट ले, छोड़ दे कपट मन शंभूरट ले। कौन मांगे अन्न धन कौन मांगे रूप, कौन मांगे अन्न धन कौन मांगे रूप। कौन मांगे निर्मल काया कौन मांगे पूत मन। शिवरट ले, मन छोड़ दे कपट मन हरि रट ले। शंभूरट ले, छोड़ दे कपट मन बोले रट ले। निर्धन मांगे अन्न धन कोडी मांगे रूप, निर्धन मांगे अन्न धन कोडी मांगे रूप। कुष्ठी मांगे निर्मल काया बांझ मांगे पूत मन। शिवरट ले, छोड़ दे कपट मन शंभूरट ले। बोले रट ले, छोड़ दे शंभूरट ले। आकड़िया का साग बनाया बेंगड़िया की रोटी, आकड़िया का साग बनाया बेंगड़िया की रोटी। धतूरे की चटनी बनाई जिम बोले नाथ मन। शिवरट ले, मन बोले रट ले। मन छोड़ दे कपट मन शंभूरट ले। बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे शिव भोले, कोई गलती हो गई हो, कोई टूटी हो गई हो, मुझे क्षमा करना। और अपने भक्तों को आशीर्वाद देना। आप अपने भक्तों के साथ रहना, उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण करना। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो शिव शक्ति की जय।